So we were doing evidences for esterification reaction. तो evidences में फर्स्ट एविडेंस इज आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडी. तो आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडी में क्या है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH दिया और अल्कोहल ने हाइड्रोजन, जो कि हमारी मैकेनिज्म में एंसम्पशन है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH जो है वो अल्कोहल से आया rather than फ्रॉम एसिड, और एसिड ने H पॉजिटिव आइन दिया. नाउ दिस इज़ अ करेक्ट एजम्पशन एंड दिस इज़ इनकरेक्ट. और ये हमें कैसे पता चला, हमने जो अल्कोहल यूज़ की दैट वाज कैरिंग ऑफ O18. तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो O18 है जो कि अल्कोहल किया वो रिटेन्ड है. दैट मीन्स कि अल्कोहल ने सिर्फ H पॉजिटिव आइन दिया और एसिड ने OH दिया. अगर इसने OH दिया होता तो ये जो O18 है, ये O18H प्लस इसका हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि वो इधर होना था. सो आइसोटोपिक ट्रेस स्टडीज़ ने ये बोला कि जो भी हम मैकेनिज्म को ज्यूम करके चल रहे हैं कि अल्कोहल का H पॉजिटिव आइन आया है, निकला है, और इसका OH वो एग्जैक्टली और बिल्कुल एक्यूरेट है. सेकेंड इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज़. तो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ में हम बात करेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस की. तो स्टीरिक हिंड्रेंस में बात करेंगे हम इस टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट की. सी, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे दो बल्कि R ग्रुप है. एक एसिड का है दिस वन, और एक अल्कोहल का है दिस वन. सो एनी फैक्टर जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस को इंक्रीज करेगा वो इसकी रिएक्टिविटी को, यानी कि इस रिएक्शन को स्लो करेगा. तो जब हमने डिफरेंट एसिड्स को यूज़ किया तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि वो एसिड जिसमें सबसे लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है. सिमिलरली फॉर अल्कोहल्स वी हैव सीन कि जिसमें जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि जैसे जैसे R ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही रिलेटिव रिएक्टिविटी कम होती जाती है. तो इन दोनों एविडेंसेस ने ये प्रूव किया कि ये जो हम मैकेनिज्म अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज़ एक्यूरेट मैकेनिज्म. नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप, दैट इज़ रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड इज़ RCOCl. और एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है कि हम दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब कंबाइन करें, दिस इज RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH. तो इसमें से हम वाटर को रिमूव कर दें तो बाकी क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR. तो हमारे पास ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड. नाउ हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जिसमें कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है. तो जब भी आप एसिड क्लोराइड प्लस अल्कोहल को आपस में रिएक्ट करोगे तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर प्लस HCl. और जब हम एसिड एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल बी गेटिंग एस्टर प्लस एसिड. तो ये रही इसकी एग्जाम्पल. जब हमने एसिड क्लोराइड यूज़ किया अल्कोहल के साथ, एस्टर प्लस HCl, एसिड एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस एसिड. नाउ अब इस एसिड क्लोराइड में व्हेन वी यूज़ एसिटाइल क्लोराइड तो उस रिएक्शन को बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड एसिटाइलेशन. जब हम बेंजोइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेंजोइलेशन. नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाई नेम रिएक्शन आता है दैट इज़ नोन एज स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन. इस रिएक्शन में जो हम एसिड क्लोराइड यूज़ करते हैं दैट इज़ बेंजोइल क्लोराइड, और साथ में हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. सो बेंजोइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट वी विल बी गेटिंग एन एस्टर प्लस HCl, एस्टर प्लस HCl. लेकिन जब ये रिएजेंट स्पेसिफिक होते हैं, कौन सी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी अल्कोहल, इथेनॉल, कौन सा एसिड क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, तो वो जो स्पेसिफिक कंपाउंड से हमारे पास जो रिएक्शन है दैट विल बी नोन एज स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन. राइट. जो ऊपर वाले रिएक्शंस हैं जैसे हम एसिटाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं एसिटाइलेशन में, तो वी यूज़ बेस पिरिडीन. अब बेस का काम क्या होना चाहिए, इसमें एक साइड प्रोडक्ट बन रहा है एसिड, तो बेस क्या करेगी, एसिड एक्सेस में ना बन जाए इसको न्यूट्रलाइज करेगी.
सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दीज बेसिस पिरीडीन है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में दोनों मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। पहले हम पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड और अल्कोहल के केस में। स्टेप 1, एसिड क्लोराइड में जो ये CO पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होएगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 से 3 होने से पहले ही अल्कोहल उसकी हेल्प करेगी। दैट मीन्स इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि इससे पहले कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए अल्कोहल का ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, एसिड क्लोराइड प्लस अल्कोहल, यहाँ पे आ जाएगा CO का बॉन्ड। सो हमारे पास है RCCl, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड तोड़ दिया था तो ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ ऑलरेडी हैविंग 2 बॉन्ड्स। जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी 3 आ जाएंगे, तो इट विल बी अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे इजी काम होगा। इजी काम का मतलब ये ऑक्सीजन अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करने के लिए सबसे वीक बॉन्ड को तोड़ेगी। तो इसके पास सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन को ब्रेक करना। अब हाइड्रोजन विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे के इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा हमारे पास क्या बन गया, RCOORCl। अब हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या है, एस्टर। और एस्टर में और इसमें 2 चीज़ों का फ़र्क है। स्टेप 1, वी नीड टू रिमूव Cl नेगेटिव आयन। सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें एक ही स्टेप में होंगी। उधर से Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा और उधर से कार्बन और ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो वी विल बी गेटिंग RC डबल बॉन्ड O, ये आ गया OR, एस्टर। This is the conversion of reaction of acyl chloride and alcohol and we are getting an ester. अब हम आते हैं with acid anhydride। और जैसे हमने बोला कि अगर हम एसिड क्लोराइड में R की जगह पे बेंजीन लगा दें और ये जो अल्कोहल है ये इथेनॉल हो जाए, तो ये मैकेनिज्म किसकी होएगी, ये स्कॉटन बाउमन रिएक्शन का मैकेनिज्म होएगा। नाउ कंपेयर दिस विथ ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये एसिड क्लोराइड, ये एसिड एनहाइड्राइड, राइट। अब ये मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। तो स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा जैसे इधर टूटा था। ऑक्सीजन हेल्प करने के लिए आएगी तो इधर भी आएगी। ना इधर कार्बोकेटाइन बना ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है ये 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज लेके बैठी है लाइक दिस। तो ये वाला पार्ट एज सच आ गया, RC डबल बॉन्ड OO, राइट। C ऑक्सीजन विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ये आ गया R और नीचे ROH। अब यहाँ पे हो गए 3 बॉन्ड, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में H+ आयन विल बी रिलीज्ड, राइट, जैसे कि ऊपर रिलीज किया गया था। जैसे ही H+ आयन रिलीज करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई थी, Cl नेगेटिव आयन निकला था और CO डबल बॉन्ड बना था। यहाँ पे भी 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, एक तो ये सेम C डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट था Cl और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है RCO, तो यहाँ से RCOO नेगेटिव निकलेगा। डबल बॉन्ड बना इधर तो बन गया, ये हमारा बन गया एस्टर, ये भी एस्टर, ये भी एस्टर। नाउ स्टेप 1 में H+ आयन निकला, नेक्स्ट स्टेप में Cl निकला, तो H+ प्लस Cl क्या बन जाएगा, HCl, जो हमने इधर शो किया था कि जब एसिड क्लोराइड और अल्कोहल बनते हैं तो HCl निकलेगा। और जब हमने एसिड एनहाइड्राइड यूज़ किया था तो हमारे पास स्टेप 1 में क्या निकला, H+ आयन, और नेक्स्ट स्टेप में क्या निकला, RCO नेगेटिव। तो RCO नेगेटिव प्लस H+ आयन क्या बनेगा, RCOOH, क्या बनेगा यहाँ पे RCOH। तो ये थे रिएक्शंस ऑफ कैटेगरी 1 जिनमें क्या होती है, दैट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसमें हमने पढ़ा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, राइट, देन रिएक्शन विद ग्रिग्नर रिएजेंट जिसमें हमने ज़ेराविटनेस एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन किया। फिर हमने रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड में फिशर-स्पायरस प्यूरिफिकेशन किया। और लास्ट में हमने स्कॉटन बाउमन रिएक्शन अंडर द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड किया।
So that's all for part A.